हम लोग की समस्याएं तो इतनी है कि कोई सुध लेने वाला तक नहीं है। हम लोग एकदम मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में हैं और मानने को तो ये होता है कि जहाँ मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो पूरे देश का विकास कर रहे हैं, मगर खुद उनका जो क्षेत्र है एकदम अति दयनीय क्षेत्र मतलब स्थिति से गुजर रहा है। हम लोगों की सड़कें इतनी ख़राब है कि हम लोग किसी तरह बहुत हिम्मत करने के बाद इस सड़क को पार करते हैं। और हम लोग के बच्चे तो मान लीजिए अभी तो स्कूल बंद है कोरोना काल में, मगर फिर भी जब स्कूल चालू है बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। ड्रेस पहन के जाते हैं, ड्रेस अप होके और कीचड़ में गिर जाते हैं, फिर रोते रोते घर आते हैं। बड़े बुजुर्ग दवा ववा को किसी कारण बाजार जाते हैं, सड़क पर जाके गिर जाते हैं। हम लोगों ने बहुत सा शिकायत की। यहाँ के जो विधायक जी हैं, अब माननीय रविंद्र जायसवाल जी हैं, सभासद जी हैं, संदीप त्रिपाठी जी हैं, हम लोग बहुत वहाँ पे गए। डीएम चौपाल लगी थी, हम डीएम चौपाल में भी अपनी समस्याओं को ले गए। डीएम साहब ने उस समय कहा कि ठीक है हम जय साहब को भेज रहे देख रहे हैं, मगर कोई समाधान नहीं सर। हम लोग बहुत एकदम। वार्ड कौन सा है ये? वार्ड नंबर 10 तरना है जी। ऐसा क्यों, क्या लगता है ऐसा उपेक्षा क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे जहाँ तक मानना है सर, हम लोग उपेक्षित इसलिए हैं क्योंकि देखिए हम लोग अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं और वर्तमान जो हमारे सभासद हैं संदीप त्रिपाठी जी सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जात पात को लेकर भी उपेक्षित हैं। समस्या सर हमारे गांव की बहुत सी समस्या है, जिसमें मुख्य समस्या हमारे गांव की जो सड़कें हैं, जो बहुत दयनीय स्थिति से हम लोग गुजरते हैं। यहाँ से जब भी अपने ठेले का सब्जी लेके यहाँ से गुजरते हैं हम लोग, तो अक्सर हम लोग का जो ठेला खुमचा है वो पलट जाता है। उसको हम लोग मार्केट में ले आकर फिर से उसको धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं, अपने हाथ पैर को धोते हैं। बहुत सारी समस्या होती है कि ऐसे सब्जी हम लोग अगर कचड़ा वाला लगा लेके जाते हैं तो मार्केट में बिकती नहीं है। लोगों के गंदा पानी कैसा है दरवाजे? ये गंदा पानी लोगों के घरों का है, सीवर का पानी निकलता है और जो शौचालय का पानी है, निकास के यहाँ कोई साधन नहीं पानी के है। सीवर हमारे गांव में लाइन बिछा हुआ लेकिन सीवर चालू नहीं है। नेताजी लोग नहीं आते हैं? जी नहीं सर, हम लोग के गाँव में कभी भी जब से चुनाव बीता हुआ है, कभी भी हमारे क्षेत्र के सभासद जो हैं माननीय संदीप त्रिपाठी जी कभी हम लोग को यहाँ पे देखने नहीं आए कि यहाँ की क्या स्थिति है, कैसे यहाँ के लोग रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, यहाँ की पानी की समस्या क्या है, रोड की समस्या क्या है। सफाई कर्मचारी, नगर निगम के सफाई कर्मचारी कभी भी यहाँ पे आते हैं, सप्ताह में एक बार झाड़ू मारेंगे, उसके बाद कभी वो नहीं आते हैं। कितने दिनों से समस्या है ये समस्या सर हम लोग कम साल भर से झेल रहे हैं। तो अधिकारियों को भी बताया आपने? जी सर, हम लोग अधिकारियों से भी संपर्क किए, बात की उनसे, अपनी समस्या को बताया, लेकिन उन्होंने कोई हमारे समाधान के लिए कोई रास्ता नहीं निकाला। अब हमारे चैनल के माध्यम से क्या गुजारिश है? हम आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि सर हमारे समस्याओं को सुने। हमारे गांव की जो सड़कें हैं, पानी की निकास है और हमारे गांव के जो बच्चे हैं जो मेन वो जो स्कूल जाते हैं वो बहुत समस्या जूझते हुए जाते हैं कि जब रास्ते में जाते हैं तो कीचड़ में से होकर जाना पड़ता है उनको है। वो जब स्कूल में जाने के बाद में वहाँ पे जो वहाँ के प्रिंसिपल है वो उनको बोलते हैं कि आप किस रास्ते से आते हैं, जो पैरों में आपके कीचड़ लगा रहता है। बहुत सारी समस्या सर, हम क्या समस्या बताएं, आप देख लीजिए। और हमारी जहाँ तक कोशिश की हमारी इन बातों को हमारे उन अधिकारी तक, माननीय नेतागढ़ के तक पहुँचाए, जिससे हम लोग के गाँव का, हमारे क्षेत्र का विकास हो। विजय जी, वाराणसी स्मार्ट सिटी कही जाती है सर, इसको तो हम जानते ही नहीं कैसा सिटी है। क्यों? क्योंकि सर हमारा इस गांव, हमारे सिटी में ऐसा माहौल नहीं कि हमारा सोनकर बस्ती इस तरह से गरीबी परिस्थिति से भी गुजर रहे हैं कि जो बीमारी इतनी फैली, सड़क इतनी ख़राब है, रोड में आने जाने पैदल में हम लोग ठेला लेके जाते हैं, ठेला लेके पलट जाता है। हम लोग सब्जी अपना कैसे कैसे अपना जीवन इस गरीब बस्ती में यापन कर रहे हैं। इस पे ध्यान कोई नहीं दे रहा है। कि सभासद हम उनसे बिना संपर्क भी किए, उनको घर पे जाके कहें कितनी बार, लेकिन हमारे सड़क पे ध्यान कोई बस्ती में कोई आज तक सभासद या कोई विधायक अभी तक आके हमारे सड़क पे कोई इसने देखा कि इस गांव की कैसी पोजीशन है, क्या इसकी व्यवस्था, यहाँ तक कोई देखने तक नहीं आ रहा है। आते हैं बस वोट लेना हो तो बस आते हैं, उसके लिए फिर बस आते हैं, बस झाड़े तो तुरंत निकल जाते हैं। समस्या है कि हम लोग ठेला लेकर सब्जी आते हैं, ठेला उलट जाता है, सब्जी गिर जाता है, भर ले आकर धोना पड़ता है, रास्ता ठीक नहीं है। यही सब समस्या है, एकदम आने जाने का रास्ता एकदम खराब है। क्या बीमारी वगैरह भी फैलती है क्या आप लोग के? हाँ, बीमारी फैलती है, सब बच्चे बीमार हो जाते हैं, सब कुछ सारी बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं, हम लोग बीमार हो जाते हैं। और ये बहुत जिल्लत झेलना पड़ता है आने जाने में, और बच्चे भी आ जा नहीं पाते हैं, और गंदगी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। और जिनको जाना पड़ता है या कोई अगर आ रहा है उधर से तो गाड़ी फिसल जाती है और दिक्कतें बहुत होती है। कोरोना चल रहा है, बीमारी बहुत ज्यादा, सरकार भी कह रही है बीमारी से बचा जाए, संचारी रोग। बीमारी से तो अब तो बीमारी तो बढ़ा ही है, अब अपनी सुरक्षा तो सब खुद कर रहे हैं। तो वैसे गंदगी में कैसे सुरक्षा कर पा रहे हैं आप लोग? गंदगी तो बहुत है, अब इसकी अब क्या कहें, इसके लिए गंदगी तो है। अब
क्या बच्चे बीमार भी होते हैं क्या? बच्चे तो बीमार होते हैं, आए दिन बीमार होते हैं। आए दिन बीमार होते हैं। आए दिन सब ठेले वाले लेके जाते हैं, आए दिन बच्चे लोग गिर भी जाते हैं। और इस हमेशा हमने सारे विभाग के यहाँ गए, कोई हम लोग का सुना नहीं। और हमने यहाँ चुनाव भी लड़े, हम तो बहुत कोशिश की कि भाई सोनकर बस्ती में भाई सड़क बन जाए, सब कुछ बन जाए। यहाँ तक नगर आए, नगर निगम, यहाँ के पार्षद कोई सुन नहीं रहे हैं। और जो इस समय महामारी चल रही है, इस समय लेते हुए सरकार की जो स्थिति इसमें चल रही है, इसमें कोई ध्यान दे नहीं रहे हैं। तो अब यही चीज़ हम कहना चाहते हैं, यहाँ के नगर निगम जो यहाँ के पार्षद जी हैं, उनको ध्यान देखते हुए करे कम से कम कि भाई यहाँ का सोनकर बस्ती जो है अच्छे रोड बन जाए कि आने जाने वालों को तकलीफ ना हो।